प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी हुई समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करनू, नमन करनू, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करनू। हमार फरीदाबाद बटी आर.सी. सोनी साहब इमें जुड़ी भी छन। उनर सुंदर कविता हम आज सुनी। पुष्पा आर.टी.आई. जी दिल्ली में जुड़ी हुई छन और हमार जालंधर बटी ललित तिवारी जी जुड़ी हुई छन। और ये कार्यक्रम में वापी गुजरात बटी नंदकिशोर जी कार्यक्रम में बड़ी हुई थी। और आज हमार वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी जो एक सफल संचालक छन, बहुत ठूल लेखक छन, कवि छन, रचनाकार छन। समसामयिक विषयों पर आपो लेखनी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और विभिन्न पटलों पर विस्तार रूप अपन विचारों को व्यक्त करें। मैं आपको लेखनी का नमन करनू। आपो आज यह कार्यक्रम को सुशोभित करना था। मैं आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करूं कि आपको कोई रचना ला धर सकता या कोई वार्ता विषय पर आपको कुछ टिप्पणी ला धर सकता। मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको स्वागत करनू, निवेदन करूं कि कोई चर्चा या कोई रचना ये पटल पर धर भी हम सबों कृतार्थ खाने कृपा करला। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहनचंद जोशी जी। अपन सहयोगल हम लोगों तक जुड़नु या मोहन कृति पटल माध्यम हम तक और लोग ला जुड़नी और यही माध्यम में हम अपन बात ब्याला टाइम में 7 बजे बटी को 8 बजे चलिए में करनू। और जो कुछ लोग में नियमित आते रहनी उन्हें हम सुनो में, और कुछ लोग थोड़ा समय अभाव या नेट तकनीकी खराबी कारण कतक कतक जुड़न चाहनी हूँ, जुड़ले नहीं सकन, यह एक बाध्यता है। बस तो आज मैं आपको दगे विचार बात श्रद्धेय तुलसीदास जी के बारे में करना चाहूँ कि जो रामचरित मानस उन्होंने लिखो उमें थोड़ा महिला विमर्श वाली बात बहुत छू में। जो रामचरित मानस महिला पात्र छी उनर बारे में विचार 2 मिनट आपको तक बातचीत करना चाहूँ। तुलसीदास जी जस की मैं आपको पहले ही बता, मेरे पास यह रामचरित मानस छो जो मैं नए 1993 में एक खरीदा मैं गीता प्रेस गोरखपुर बटी। और मैं एक कोई ऐसी किताब लाल कपड़े पर बाद में निधर मैं लीजिए एक जस पुस्तकालय में एक पुस्तक है उसके मैं अपन पुस्तकालय मेरे घर जो पुस्तकालय है मैं उमें इसके धर रहा हूँ। और जब मेरे मन में कथा के बात आई तो मैं वो निकाल लेनू और वो बटी देखनो कि तुलसीदास जी ने अमुक विषय में क्या बात करी। जस की आप सभी लोग जान छा महाभारत और रामायण ये द्वे पौराणिक कथाओं में होनी। त्रेता युग में रामायण एक बात ही, रामचरितमानस एक बात ही, जब मैं रामजू का अवतार बताई जा पौराणिक कथाओं में, और द्वापर में कृष्ण जी का अवतार पर योगेश्वर कृष्ण जी बारे में बताई जा। मैं एक रचनाकार होना नाता लीनो दोनों काव्यों को साहित्यिक दृष्टि देखना ज्यादा है। और यह साहित्यिक दृष्टि हिसाब ले चला कि ये द्वे काव्य हमारे सामने, काव्य मतलब ठुल कविता, ये हमारे सामने साहित्यिक तौर पर उपलब्ध थी। तो और यूं जो द्वे ये में मुख्य पात्र थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर कृष्ण मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आई। उन्होंने अपन सारे लीला वो करी हमारे बीच में जो है सकनी। उन्होंने वो काम कोयले निकल जो नहीं है सकन। उन्होंने मर्यादा स्थापित करी, उन्होंने वो नैतिकता स्थापित करी। आज हम लोग आपस में इनर पाठ करनो, इनर चर्चा करनो, लेकिन उनका आत्मसात नहीं करना। जब आत्मसात नहीं करना तो फिर एक मतलब क्या है कि भी लाभ नहीं है। मैं यही बात लोगों को कहूँ कि भाई हम सुंदरकांड पाठ करनो तो अक्सर लोग करते रहनी और विवाद उन लोगों एक मनोवैज्ञानिक तौर पर एक आत्मसंतुष्टि है जी कि आज जी रामायण का अखंड पाठ था और हम अपने घर में सुंदरकांड कराया।
तो एक जगह में इसके प्रवचन बोला उनको, अभी आप इस पर दो बात कहेंगे। तो मेरे को महाराज मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ इस मुद्दे में बोलने के लिए, लेकिन मैं ये तो जरूर कहूँ कि जो आप ये मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहंसो दशरथ अजीर बिहारी बार बार कह रहे हो, आप लोगों में ये तो लोग एरो था, करीबन 150 लोग थे वहां। मुझे बताओ इसका अर्थ क्या है? और वी दगड़ दगड़ मैं लोग ये लोग कि हम हर जगह राती ब्याह मुख धोइए या बिना मुख धोइए कोई टाइम में गायत्री मंत्र कह दिनों, जब मंत्र मंत्र मतलब से श्लोक श्लोक मतलब से एक किस्म संस्कृत संस्कृत कविता चलो उभत भाषा संस्कृत थी तो सारी बात संस्कृत में ही थी। तो बिल्कुल एक अर्थ है। तो जब मैं लोगों को पूछूं मैं कहीं इनर जो परिणाम मिलूं वो बिल्कुल जीरो मिलूं, जीरो। तो पर हम कह लीजिए को रहा है मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, बार बार को रहा है, बार बार को रहा है। सुर बदल बदल बेर को रहा है, ढोलक में जोर जोर बजे बेर को रहा है, तबला बजे बेर लग हो रहा है। अरे अर्थ बताओ। विवाद हर जगह हम करे रहे ओम भूर्भुवस्व कन्यायाम हवन ल कन्या, जरा एक अर्थ बताओ। एक अर्थ तो समझो, पहली वो बात तुम कछा, लेकिन लोगों को नहीं बतून। बहरहाल आज विषय उन है कवजने में अगर आज्ञा आली तो आदरणीय मोहन चंजू तरपटी तो मैं उन्हें वही मुद्दे पर बात करूं। आज मैं तुलसीदास जी महिला विमर्श पर उठा, बहुत सुंदर। मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल मंगला घर छन अमंगलों को हरणी वाल छन। दशरथ जी आंगण में नान भोग रूप में वो विचरण वो खेल करनी उस किस्म जो हमार श्री राम छन वी संदर्भ यो मंगल भवन अमंगल हारी संदर्भ में जी द्रवहूं सो दशरथ द्रवहूं मीन से मेरे ऊपर कृपा करिया। बस तो सारी बात क्या है कि हे दशरथ नंदन जी महाराज, जो तुम दशरथ आंगन में मंगल भवन अमंगल हारी, तुम हमारा दुख दुख हरणी छा, हमको सुख देनी छा, दशरथ जी आंगन में विचार कर छा, तो हम द्रवहूं हमार ऊपर द्रवित हया, हमार ऊपर कृपा करिए। बहुत साधारण लाइन में मिल कह लो। और उसे ओम भूर्भुवस्व के लिए बात करी दिनों आप जब चर्चा करी है तो मैं बिल्कुल कुछ मांग रहे हैं। आजकल भजनों में देखो माता रानी ये भर देना, माता रानी झोली भर देना, माता पिता भगवान ये दे देना, भगवान वो दे देना, ये गांठ बांध देना, मैं यहाँ आऊंगा तुम्हारे तेरे दर पे आया हूँ, ये करूंगा और खाली हाथ नहीं जाऊंगा, खाली झोली भर के नहीं जाऊंगा। 7 अरब दुनिया की जनता से भगवान एक है, झोली भरो। भगवान ने कृपा हमारे सबों पर नहीं, लेकिन हमारे पात्र में छेद है नहीं, वो अटकन ना यह लोग क्यों नहीं समझन। भाई तुम पर के लीजिए कृपा कराल, भाई भगवान तुम यश के काम कर दे जो तुम पर कृपा कराल। पहले ये बताओ तुम के भगवान मंदिर में कभी यो कचा हे भगवान त्यार भल हो, जब लग गया तुम मांगने का लीजिए गया, तुम यो कोणल से नहीं गया हे भगवान आज में त्यार लीजिए यार तुगला विचार गरीब पड़ रहा है त्यार भगवान तुल त्यार भल हो ना। वहां हम यही हमें यही तब वो कहने की जिस परंपर में परमात्मा का मुख्य सर्वोत्तम नाम ओंकार है जो सभी जगह विद्यमान है, उस परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धियों को दुराचारों से छुड़ाकर सदाचारों में स्थिर करे। ये उसका अर्थ है। अब आप बाकी जगह हम जाते हैं, चंडी पाठ हम करते हैं, वहां कहते हैं रूपंग दे जय दे ही यशो दे ही दुशो जय ही, रूप मांग रहे हैं, जय मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, दौलत मांग रहे हैं। आप अधिकांश लोगों के पढ़ो आप सरस्वती की वंदना करते हैं, आप मेरी सरस्वती की वंदना में ये चीज नहीं होती। हम तो भगवान हो सिर्फ एक वो निराकार से वो दिख नहीं रहे, वो हमारे पास सोना होना जो हमको हमें बैठ रहे हमको वो नहीं देख रहे। लेकिन भगवान एक अर्थ जो हमको देखे लेना कहाँ है वो पत्ते नहीं है हमको, लेकिन जब हम परेशानी में होना हम सबों में ज्यादा वो हम याद करने रहे। तो याद एक जी करना कि हमको वो जो दुख छे वो दुख सहन करने का हमको ताकत मिलो। अब मैं शायद अल पुष्पा आरटीआई जी के उदाहरण दिनों जैसे यूं जो काम करनी यूं लग कतका इनार गिच बले निकलन हल मन में मैं लिनू कभी इनार धार्मिक विचार नहीं पूछ कि मैं भाई जनहित में यह काम कर रहा हूँ,
और ये जो लड़ने में लड़ रही हूँ मुझे लड़ने की ताकत दीजिए बस। वो ताकत के छे मनोबल छे जो हम कहूँ कि स्टेमिना 3 प्रकार फिजिकल सोशल एंड मेंटल स्टेमिना। मेंटल स्टेमिना मानसिक जो ताकत छे शक्ति वो बहुत समय में ठुल छे। फिजिकल में बुद्धिश्य बलं तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम भी कह रखा है। तो हमारा यह उद्देश्य है तो गायत्री मंत्र का भी है कि हमारी बुद्धियों को दुराचारों से छोड़ाकर सदाचारों में स्थिर करें। तो ये दोनों की बातें मैं लोगों को कहता हूं और इसी बहाने कुछ और बातें कह देता हूं और फिर कगड़ी भल लागी मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे तो अपना लो, बुरा लगे तो जाने दो, ये भी कहता हूं। और क्षार क्षार को गहिरे थोथा दे उड़ाई, ये भी कहता हूं। और समय भी होने वाला होगा तो महिला विमर्श की एक बात आ रही थी। तो एक पात्र है केकई। केकई पात्र ने जब रामचंद्र जी को यहाँ पर लोग उसको कहते हैं, हम पौराणिक कथा में देखेंगे कि वो मंथरा में के ऊपर सरस्वती का ऑर्डर आया और हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं देखना चाहते। सरस्वती जी अपनी जगह पर हैं, मंथरा जी अपनी जगह पर हैं। भाई केकई रानी एक महारानी थी, वो अपनी नौकरानी के भड़काने में क्यों आई? बात हम इस तरह से लेते हैं, हमारी घर की जो महिलाएं हैं वो क्यों किसी के भड़काने में आ जाएं? तो जब वो ऐसा हो जाता है तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि केकई से सारे अयोध्यावासी उस दौर के नाराज हो गए और नाराज हो गए तो आपस में बातचीत करने लगे। जैसे हमारे गांव में कोई घटना घट जाए तो बात करनी, यार ये निकल चाहिए हमारे गांव बदनामी करे दी, हमारे यश कर दी। कोई बेचारा कोई अच्छा काम कर लेके ले आता है, जी इसने तो हमारा प्राउड है, हमार गर्व बात छो, हमारे गांव में एगो इन्होंने यश भोल काम करो। तो ये चर्चा पहली लहची आल है। तब वो कह रहे हैं कि कान पावक जरी सके, कान समुद्र समाय, कान करे अबला सबल, काहू काल न खाए। तो लोग बातचीत कर रही कि तुम श्रेणिया होनी अबला कछा। अरे उन्होंने अपने साफ भाषा में यह कोनी कि यह संसार में आग इस चीज से, अग्नि इस चीज से, उस सब चीजों को भस्म कर, कोई ऐसी चीज बची नहीं सके कि अग्नि में भस्म नहीं हो। लोहा लकड़ केले चीज हो, सब कुछ समुद्र एक जमे संसारिक कोयला वस्तु समय सकी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो समुद्र में नहीं डूब सके सब। और कान करे अबला सबल, तो वो कोई नाम तो एक अबला छे लेकिन ये तो सबल काम कर दिया। दशरथ जो कोराई में गए तो तू राजा राम तो अपन चलग राजपाट दिला दे, लेकिन यार राम का एक गांव में रोज राजा लिया एक जंगो नहीं भेजेगा। और काहू काल ना खाए, बोला ऐसा है जिसने जन्म लिया वो एक दिन मरेगा। ये बात आज के युग में हम पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। मैंने साहब घर बनाया, मकान बनाया, टाइल लगाई, फ्लोर बनाया, सारी चीजें सुविधाएं ली, विज्ञान ने मुझे जब कुछ जो दिया मैं प्रकृति को भूल गया। मैंने न कभी पेड़ लगाया, दोहन मैंने पृथ्वी बात 3 कार जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। मैंने एसी लगाए, ये सब कुछ किया। लेकिन जब कोरोना का दौर चला लोग ऑक्सीजन के लिए रोए, उस ऑक्सीजन की वैल्यू का पता उस समय लगा लो। मतलब कुदरतल जब हमको पैद करो या पृथ्वी में, तो ये में जी जो हमारी पृथ्वी छे ये में हमको हाव पानी और जमीन हमको मुफ्त में मिली। ले भैया यहाँ तू पैद है जा बस। वी बात जो अखिला क्रिया छी वो फिलहाल फिर उन्होंने स्त्री पुरुष एक बात है, वैज्ञानिक अपन दृष्टिकोण देनी, पुराण वाला अपन दृष्टिकोण देनी। या संसार में 11 धर्म के लोग छी वो अपन दृष्टि बतौने की यो पूछी के छी कबीर। यह एक बड़ी बहस बात थी। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना, पौराणिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह फर्क है कि विज्ञान में कोई चीज प्रूफ है सकी। जैसे कि हम कनो की पृथ्वी घूम रहे, हमारे ज्योतिष में आल ललित तिवारी जो सोना होना लो आल कनी इन्ना यो सूरज इतना एगो, सूरज उतका एगो। आम भाषा में गौनों में कनी 70% देश हमारे जनता ग्रामीण भारत में रही।
लेकिन उन्होंने चीनों के एक वैज्ञानिक थी कोपरनिकस will पहली बार यह पता लगा कि नहीं, सन इज स्टेशनरी, सूरज घूमता नहीं है, वो अपनी जगह पर रहता है। इसके बाद उसके जो सौरमंडल के ग्रह हैं, और उन्होंने 9 बताए, अब एक कम है वो। और वीक बाद आज मेरे खोज चलते नहीं। फिर उन्होंने चंद्रमा बारे में बताए, पृथ्वी बारे में बताए, जितना उल्का पिंड छे उन्हें बारे में बताए, और वो प्रूफ करनी है बात है, प्रमाण देनी कि ये बात चुक। तो विज्ञान के ये वजह लोग माननी कि हाँ ये वैज्ञानिक तौर पर, जब राइट ब्रदर्स अमेरिका वाला हवाई जहाज पहली बार बना और वीक बाद बटी आज एक खबर एक सुपरसोनिक जहाज उड़ा रही, और सब आप लोग समस्या ये सब वैज्ञानिक तरक्की छुई हो। तो विज्ञान हमको दे हूँ अपने अच्छी थ्योरी को प्रूफ करनी, लेकिन एक बावजूद विज्ञान बहुत कुछ नहीं कर सकन। आज हमारे पास पहना लीजिए 3% पानी छो, जो संसार में जो पानी उपलब्ध है, बकाई 97% पानी हमारे लिए समुद्र हो, जो कि कामक नहीं हो। समुद्री जीव वो पानी की प्रयोग ऐसी कर लेनी, उन पास मैकेनिज्म कुदरतल बने दे कि वो ऑक्सीजन का छान बेर अपने प्रयोग कर लेनी। कहले कि कोयला जीव जंतु ऐसे एनारोबिक बैक्टीरियाओं को छोड़ बेर बकाई सबको ऑक्सीजन चाहिए। सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं है, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यह हम जीव विज्ञान में पढ़ना। अलावा बकाय सबको ऑक्सीजन चाहिए। अब मच्छा पानी में सांस लेनी, वो अपने ऑक्सीजन के निकाल लेनी, बकाई को गल फड़ों द्वारा बाहर निकाल देनी। तो हम बात का बड़ों ने विज्ञान तरफ न गए। तो अबला सबल एक बात मैं कर रही, तो उमें मंथरा हो और चाहे केकई हो, और भी बात अगले एक पात्र आयो शूर्पणखा, रावण एक बहन, वी बारे में बात करनी लोग, तो लोग अपना अपने हिसाब से व्याख्या करनी। लेकिन आमतौर पर एक बात है, ये तीनों का नाम लोकप्रियता में घट गए। आज कोयला अपन चिलिया नाम इन नामों पर नहीं धरन। मैं राजस्थान में देखा हूँ सीता नाम धरनी हूँ कहीं हिता उन्हें 100 शब्द को हो वजल बुलानी हूँ। सीता नाम ला धीरे धीरे कम हो रही, सावित्री ले कोई धर नहीं, उसी सरिता ले धर नहीं, लेकिन केकई मैल ने सुन, और द्रौपदी नाम महाभारत के कला किरदार नाम कई तक सुनी पुराण श्रेणी में। तो यह विमर्श में मैं इसको आज समाप्त करना चाहूँ, वार्ता लंबी है। तो ये मैं यूँ तुलसीदास जी यह चर्चा कर रही कि गांव जतुला लोग छी वो पूरे यार की श्रेणी की वजह है, वो के हेतु दुष्ट बात हो रही है अपन जिला सामने हो रही कि ये ले यह काम कर दियो जो काम होने नहीं चाहिए, ये तो काम कर दिए। तो यह तब उनको नहीं कि कहो केला कछा श्रेणी छकबीर अबला छकबीर केला कछा। आज अपन कत्ते तुम बैठे अलग अनुकूल तो एक अर्थ निकाल यार आप क्यों कहना चाहते हो, हम कब नहीं कहना चाहते, वो तो कई के लिए कह रहे हैं। और हम श्रेणी में ऐसे बात नहीं कर रहे, समाज में हम बात करना व्यक्ति लोग कहीं यार फलाने के दिमाग नहीं हो, हम फलाने के दिमाग नहीं। अगर श्रेणिया के जब बारे में तुम यश कहला तो श्रेणी हमारे देश में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति ले बन गए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ले बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, डॉक्टर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, सब कुछ बन गए, पुष्पा जो आरटीआई एक्सपर्ट बन गए, एक हमें एक बन गए, सब के नहीं बना। यह वाली बात है, वो व्यक्ति पर बात करी, व्यक्ति पर बात है। लेकिन कब कब जब एक आदमी गलती कर जब तो उन बारे में सारे ग्रुप ले बदनाम है। जहाँ हमारे देश में गोला हाव आजकल चल रहा है, एक आध बदनाम ही करूं, एक आध गलत काम करूं, तो एक ग्रुप और एक समुदाय को वो बदनाम करेंगे। तो तुलसीदास जी कोई बात का निवेद में समापन करना चाहूँ। ये मैं 7 कांड छे, एक एक लाइन में तुलसीदास जी बटे हम बहुत कुछ शिक्षक महिला विमर्श में जो कई पात्र के समाज साहित्य की दृष्टि हिसाब कि कई मंत्रा भड़कों में न्योण चाहिए और वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दशरथ कल के पत्र छी कि मैं मेरी ऐसी मेरी मृत्यु है, और लोग कनी जो उन्होंने राम का याद करो जब उनको तो औषाण है वो छी, तो एक राम घटघट बासी तब कने राम राम सब कहे दशरथ यश कहे न कोई, और जो राम दशरथ यश कहे सो दुख कहे हो। कहते राम का नाम दशरथ जी ने इस आत्मीयता से लिया तो उनको प्राणों से मुक्ति मिल गई
वो इतने विह्वल हो गए थे, परेशान हो गए थे, वो कोमा में चले गए, जिसको कहते हैं आज की भाषा में कोमा में चले गए। तो महिला पात्र में कैकेयी की चर्चा आज हमने की। आगे इसी तरह से कभी कोई बात आएगी तो फिर हम चर्चा करो। और हमारे पास अब 7 मिनट ऑफ टाइम आई बची हुई है। अगर ललित तिवारी जी घर पहुंच गई और मोहनदास थोड़ा तबियत बहुत बहुत आज धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रसंग आप छेड़ो। आज हमको हमारे ज्ञान में वृद्धि है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना। बहुत सुंदर प्रस्तुति लीजिए। जय हो। तिवारी जी घर पहुंच गए। हाँ घर पहुंच गए।